राधे राधे। कुंज विहारी श्री हरिदास। हरि भक्तों, आज हम श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा पद्म पुराण में एकादशी महात्म्य के अंतर्गत आती है। स्वयं आदि योगी भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का परस्पर संवाद बताया है। आरंभ करने से पहले प्रार्थना है, हरि भक्तों, हम सनातन धर्म के शुद्ध ज्ञान प्रसार के लिए यथार्थ शक्ति शुद्धतम ज्ञानों का वर्णन आपके सम्मुख ला रहे हैं। सनातन धर्म के ज्ञान प्रसार के लिए आप सबसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल की रीचेबिलिटी बढ़ाकर हमें कृतार्थ करें। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं व्रत का मुहूर्त। हरि भक्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में यह कहा है कि व्रतों में वे एकादशी हैं और उन्होंने स्वयं को परब्रह्म भी कहा है। अब स्वयं सोचें, इस व्रत की महानता कितनी बड़ी है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी के व्रत को और एकादशी की तिथि को अत्यधिक शुभ माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की तिथि का आरंभ 4 अगस्त को 11:41 पर होगा। वहीं इसका समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा, किंतु अन्न का त्याग 14 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त से ही करना होगा, क्योंकि व्रत से पहले शरीर में अन्न का एक भी दाना ना हो तो व्रत उत्तम माना जाता है। पुत्रदा एकादशी का पारण 6 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में किया जाएगा। इसे सर्वोत्तम है यदि आप 7:15 से 8:21 के बीच में करें। हरि भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जागकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके पूजा आसन पर बैठें। वहां भगवान के विग्रह को स्थापित करें। विग्रह को पीतांबर पर स्थापित करें। पीले पुष्प अर्पित करें। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। नैवेद्य प्रसाद आदि अर्पण करें। ज्योत जलाकर आरती उतारें और भजन गाएं। पूजा संपूर्ण होने के पश्चात आप अपने गुरु मंत्र का, अथवा अगर गुरु मंत्र नहीं है तो नमो भगवते वासुदेवाय का भी 108 बार श्रवण कर सकते हैं। और चाहे तो हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जब हरे राम हरे कृष्ण का उच्चारण करें तब मंत्र के शुद्धता के नियम लगते हैं। यदि हरे कृष्ण हरे राम से आरंभ करते हैं तब यह नाम मंत्र है। इस पे शुद्धता के नियम नहीं है। इसे आप कैसे भी जाप कर सकते हैं। इस दिन आप तुलसी अष्टनाम स्तोत्र का भी श्रवण कर सकते हैं। यह ऐसे है। वृंदावनी विश्व पूजिता
विश्व पावनी पुष्प सारानंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी एतत् नामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थ संयुक्तं यः पाठेत तां संपूज्य सह भवेत मेघ फलं लभेत। जो भी इन 8 नामों से युक्त स्तोत्र का पाठ और पूजा करता है वह मेघ अर्थात वर्षा के समान शुभ कर्म और पुण्य फल को प्राप्त करता है। हरि भक्तों, आइए अब पद्म पुराण में वर्णित कथा का श्रवण करते हैं, जो भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच का वार्तालाप है, जिसमें भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का परस्पर संवाद बताया है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी महात्म में युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सम्मुख उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महीजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझे कोई पातक अर्थात संतान नहीं हुई। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी जमा नहीं किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का भी धन मैंने नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को एवं बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना हो उन्हें दंड दिया है। श्रेष्ठ पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमेश का दर्शन हुआ। लोमेश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, अर्थात टूटकर गिरता है। इसीलिए उनका नाम लोमेश है। प्रिय भक्तों, यह इकलौते ऋषि हैं जिन्होंने पता नहीं कितने कल्प देखे हैं। बाकी किसी भी ऋषि ने जो मनुष्य शरीरधारी हो वे इतने तेजस्वी अर्थात किसी ने भी इतने कल्प नहीं देखे। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देखकर लोमेश जी ने पूछा, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महीजीत नाम वाले राजा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिला है।
महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उन्हें अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमेश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महीजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ माता भी आ गई। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी। ताप अर्थात ज्वर अर्थात बुखार से पीड़ित थी। अतः बावली में जाकर वह जल पीने लगी। वैश्य ने जल पीती हुई गौ माता को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुनि, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमेश जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से व्याख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। इसे सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया। हरि भक्तों, एकादशी के व्रत में रात्रि को सोया नहीं जाता। रात्रि में जागकर कीर्तन, नाम जाप, मंत्र जाप जो भी प्रिय लगे किया जाता है। तब ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। और इस व्रत का निर्मल पुण्य व्रत को करके प्रजा ने व्रत का फल राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। हरि भक्तों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, इस कथा का महात्म्य सुनकर अर्थात केवल सुनने से ही मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास।